ये देखो ये भैया दौलत खान लोधी, इन्होंने इनवाइट किया था। अब बाबर ने, यहां से बाबर की यात्रा शुरू होती है और इस तरीके से बाबर जो है वो भारत में इंटर करेगा और उसका एक ही सपना है कि नाउ आई एम गोइंग टू कम टू द इंडिया, अब मैं भारत में आता हूं। अब कई विदेशी इतिहासकार, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जिन्होंने राजपुताना को, जिन्होंने मेवाड़ को, जिन्होंने राजस्थान को, जिन्होंने भारत के इतिहास के को धूमिल करने की कोशिश करी, उन्होंने हम लोगों में एक भ्रांति फैलाई है। भ्रांति मतलब एक झूठ फैलाया। उन्होंने झूठ क्या फैलाया? उन्होंने झूठ फैलाया कि बाबर को भारत पे हमला करने के लिए राणा संग्राम सिंह ने आमंत्रित किया था, जो राजपूत रूलर थे मेवाड़ के। 80 घाव, एक हाथ नहीं, एक पांव नहीं, एक आंख नहीं, बताया था मैंने, घोड़े पे बांध के इनको लड़ने भेजते थे, बट हाइट और पावर इतना ज्यादा कि देख के दुश्मन कांप जाता था। अब जब ये चीज है तो याद रखना कि दुनिया की किसी भी किताब में, किसी भी डॉक्यूमेंट में ये मेंशन नहीं है, ये मैं आज चैलेंज करके बोल रहा हूं, किसी भी डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है कि राणा संग्राम सिंह ने बाबर को आमंत्रित किया था। बट दुनिया के कई डॉक्यूमेंट्स के अंदर यह मेंशन है कि दौलत खान लोधी ने आमंत्रित किया था किसको? बाबर को। तो ये पॉइंट याद रखना कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं क्लियरली आपसे कह रहा हूं। हाँ, राणा संग्राम सिंह दिल्ली पे हमेशा हमला करते थे, वो चाहते थे कि इब्राहिम लोधी को हरा दिया जाए। उन्होंने बहुत बड़ी सेना भी खड़ी कर ली थी, बहुत बड़ी सेना खड़ी कर ली थी, बट राणा संग्राम सिंह दिल्ली पे हमला करते इससे पहले बाबर ने हमला कर दिया। तो पॉइंट याद रखिएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना, और जो भी तुमसे अगली बार ये बात करे बोलना भैया डॉक्यूमेंट दिखाओ, किस हिस्टोरियन ने कहा है, किस किताब में लिखा है, कहां पर ये चीज लिखी है। ऐसा कुछ भी नहीं था। दौलत खान लोधी और बाबर के बीच के जो लेटर्स के अंदर कन्वर्सेशन होता था वो बताया गया कि हाँ साहब ये चीज थी। बट राणा संग्राम सिंह की छवि को धूमिल करने की कोशिश कई सारे इतिहासकारों ने करी है, क्योंकि जो विदेश के इतिहासकार है वो हमारे देश के इतिहास को हमेशा खत्म करना चाहते हैं, धूमिल करना चाहते हैं। इसे हमेशा याद रखिएगा। वो हमेशा वही बात करेंगे जिससे हम अपने किसी भी बात पे गर्व ना कर पाए, हम प्राउड किस पे फील करें। अरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को उन्होंने आर्यन कल्चर से जोड़ दिया कि आर्यंस गोरे थे भैया, गोरे मतलब हम विदेशी। तो आपको लगता है कि क्या वो इस बात को बचा पाते कि राणा संग्राम सिंह जैसे, महाराणा प्रताप जैसे वीर कभी भी किसी शत्रु के आगे जो झुके ही नहीं, उन्होंने भैया कुछ नहीं करा। तो ये चीज याद रखिएगा कि ऐसी चीजें हैं, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना कि इस भ्रम में पढ़ना मत कभी भी। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए बाबर भारत में आ रहा है, बाबर भारत में आने लगा, ठीक है। बाबर नाउ ही इज गोइंग टू केम टू दी इंडिया। कहां पर आएगा बाबर? बाबर आएगा भारत के अंदर।